सरकार बने या न बने जन सुराज के, लेकिन बिगाड़ जरूर देंगे ये। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ज करता है, तो हम लोग राष्ट्र हित में जो अच्छा होगा उसको हम मतदान करते हैं। हम फिर भी प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि विचार से व्यवहार से बहुत अच्छे हैं। किसी की सरकार बनने जा नहीं रही है, आनंद मोहन वाली कहानी होने जा रही है। जो एक समय था आनंद मोहन की कहानी थी, वही कहानी होने जा रहा है। सभी नेता चाह रहे हैं कि इनको घेरा जा सके। आपको लगता है घेर पाएंगे लोग? कोई नहीं घेर पाएगा, प्रशांत किशोर को कोई नहीं घेर पाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इतना विकास कर दिया है कि अफसरशाही कोई मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, लोग इसे मुद्दा मानते ही नहीं है। अभी नई पार्टी है, उभर रहे हैं, आगे चल कर इनका भविष्य अच्छा रहेगा। बदलाव तो लग रहा है कि होगा, लेकिन सरकार न बनेगी, बदलाव होगी। मतलब कि आप सपोर्ट कर सकते हैं 2025 में जनसुराज को सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो अमियावर गांव को गोद लिए थे, आज तक एक ईंट नहीं लगाए वहाँ, तो किस पे भरोसा किया जाए बताइए। वो कह रहे हैं कि वो तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से होने के कारण उन्हें मतदान क्यों करना है, कुछ इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही हैं। यहाँ का 3-4 समस्या बहुत जटिल समस्या है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन को रोकना है, और प्रशांत जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ का जो अच्छा विकास करने वाला नेता होगा, अच्छा होगा, उसी को हम देंगे। नमस्कार। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 2025 में बिहार में जन सुराज पार्टी की सरकार होगी। उनके द्वारा जो सपना देखा गया है बिहार को लेकर, उस सपना को पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में प्रशांत किशोर के इस दावे में सच्चाई है? क्या वाकई में लोगों के द्वारा प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के लिए मतदान करने का मन बना लिया गया है? इसी बात को समझने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। सर, पहले परिचय बता दीजिए अपना। हमारा गांव है जमुआ, हम आर्मी से रिटायर हैं, एक्स कैप्टन ललन सिंह। किसी पार्टी से भी हैं आप? हम किसी पार्टी से नहीं, आर्मी वाले किसी पार्टी से नहीं होते हैं हम। अच्छा, इस बार प्रशांत किशोर जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 2025 में बिहार में जन सुराज की सरकार होगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा है। अभी नई पार्टी है, उभर रहे हैं, आगे चल कर इनका भविष्य अच्छा रहेगा, यही हम कहेंगे। क्या अलग लग रहा है? और लोग भी बातें कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, इनमें अलग क्या दिख रहा है आपको? ये है कि इनके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनत कर रहे हैं, जमीन के नेता है, जमीनी नेता है। लेकिन जिस बिहार की बात हम लोग करते हैं और जो समस्याएं, जो स्थिति बताते हैं, उस स्थिति में आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के जो दावा किया जा रहा है कि नहीं इस बार सरकार बना लेंगे, वो संभव दिख रहा है? देखिए, प्रयास से ही संभव होता है, प्रयास कर रहे हैं। अब अभी देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अच्छा है, रिजल्ट इनका अच्छा ही आएगा। प्रशांत किशोर, अगर आपको मतदान करना होगा तो क्या करेंगे? हमें मतदान करना होगा तो हम उचित देख करके जो अच्छा प्रतिनिधि होगा उसके हिसाब से हम देंगे अपना मत। यहाँ के प्रतिनिधि जो होंगे, जो भी होंगे, उनको देंगे, आप उनको देकर देंगे? यहाँ बिल्कुल, यहाँ का जो अच्छा विकास करने वाला नेता होगा, अच्छा होगा, उसी को हम देंगे। मान लीजिए अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी खड़ा होगा तो आप एनडीए के प्रत्याशी को देकर मतदान देंगे, नीतीश कुमार को देकर मतदान नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हम तो बता दिए कि मतलब जो अच्छा प्रतिनिधि होगा, चाहे एनडीए को हो या प्रशांत किशोर का हो। अच्छा, प्रशांत किशोर की कौन सी बात जो सबसे अच्छी लगती है आपको? अच्छा है कि ईमानदारी है, जमीनी नेता है। अभी वो काम कहाँ किए हैं? सरकार में होते तब तो ईमानदारी की बात होती, अभी उनकी ईमानदारी कैसे पता चल रही है आपको? ईमानदारी देखिए पता चलता है, जमीन पर जो धरातल पर आता है उससे हम लोग भी तो कुछ अनुभव करते हैं। इससे मतलब इसका मतलब कि आप सपोर्ट कर सकते हैं 2025 में जनसुराज को सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जातीय फैक्टर नहीं होगा? कोई फैक्टर नहीं, जातीय फैक्टर। वो कह रहे हैं कि वो तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से होने के कारण उन्हें मतदान क्यों करना है, कुछ इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही। नहीं, जातीय फैक्टर नहीं, बिल्कुल जातीय फैक्टर नहीं। जो अच्छा नेता होगा, जो विकास करेगा बिहार के लिए, उसी को हम वोट करेंगे। देखिए, हमारे बगल में भी एक बैठे हुए हैं, कपड़ा से तो लग रहा है कि राजनीति कुछ करते ही होंगे, राजनीति के बारे में जानकारी इनको होगी ही। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो दावा किया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा सरकार बनाने को लेकर, उसमें कुछ सच्चाई दिख रही है आपको? बहुत सच्चाई है, बिहार में बदलाव चाहिए। हम एक्स BDC हैं, अभी हम भी राजनीति किए हुए हैं 5 साल। बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार में देखिए
ये बहुत जटिल जटिल मुद्दा है। बदलाव तो तब न होगा जब मतदाता मतदान करेंगे किसी के पक्ष में। ये एकदम करेंगे ना। जब आदमी मूड बना लेता है कि बदलाव करना है तो बदलाव उसी आधार पे होता है ना। आखिर क्यों बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव क्यों चाहिए? ये बदलाव इसलिए चाहिए कि काराकाट में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, पूरे बिहार में आज तक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ का 3-4 समस्या बहुत जटिल समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन को रोकना है और प्रशांत जी ही कर सकते हैं। यहाँ पर तो केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्र का नेतृत्व तो केंद्रीय मंत्री भी कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा तो अमियावर गांव को गोद लिए थे, आज तक एक ईंट नहीं लगाए वहाँ, तो किस पे भरोसा किया जाए बताइए। लेकिन सर जो फैक्टर बताया जाता है कि काराकाट कुशवाहा बहुत क्षेत्र है, इधर महागठबंधन के चाहने वाले की संख्या ज़्यादा है, फिर कैसे होगा? आप जो कह रहे हैं बदलाव की बात कैसे होगा? कि यहाँ जात पात की बात ही नहीं है, यहाँ बात विकास की है। आप किस कास्ट से आते हैं बता दीजिए, आप किस कास्ट से आते हैं? हम राजपूत समाज से आते हैं, जात पात की बात नहीं है। हम प्रशांत किशोर को ही सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी दूसरे कास्ट के लोगों को टिकट दे दिया जाता है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, तब पर भी मतदान करेंगे आप? हम फिर भी प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि विचार से व्यवहार से बहुत अच्छे हैं। उनका विचार से ना अच्छे हैं, लगता है कि काम भी अच्छा करेंगे। देखिए ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है, 5 साल और देखा जाएगा। 5 साल इनको भी मौका दिया जाए, सबको मौका मिला ना। आरजेडी को मौका मिला, एनडीए गठबंधन को मौका मिला, आज 20 साल से एनडीए गठबंधन का सरकार चल रहा है यहाँ, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं यहाँ पूरा बिहार में। तो बदलाव जरूरी है, चाहे किसी जात का कैंडिडेट हो यहाँ, हम वोट प्रशांत किशोर के पार्टी को ही देंगे। थोड़ा बता दीजिए उनकी विशेषता। एक तो बता रहे कि ईमानदार आदमी है, और क्या विशेषता है प्रशांत किशोर की विशेषता और क्या है? देखिए वो साफ छवि के हैं, अभी वो साफ छवि के हैं, ठीक ना। अभी उन पर कोई आरोप ही नहीं है। लेकिन घेरने की प्रयास तो सब घेरने का प्रयास तो सब लोग कर रहे हैं, सभी नेता चाह रहे हैं कि इनको घेरा जा सके। आपको लगता है घेर पाएंगे ये लोग? कोई नहीं घेर पाएगा, प्रशांत किशोर को कोई नहीं घेर पाएगा। लेकिन सर एक फैक्टर है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये फैक्टर काम नहीं करेगा? उससे जाति पाति से बोलिए, तो जाति पाति से कोई मतलब ही नहीं है। जात पात क्या करता है? कोई फैक्टर नहीं अब रह गया है जाति पाति। कोई फैक्टर नहीं है। विकास सिर्फ ओनली फॉर विकास मुद्दा है। यहाँ स्थिति अच्छी रहेगी, काराकाट में स्थिति अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं, कैसे प्रत्याशी मैदान में आए? आप लोगों को भी कोई चाहत है, कोई प्रत्याशी मैदान में दिख रहा है आप लोगों को? प्रशांत किशोर जी खुद ही बोलते हैं कि हम साफ सुथरा प्रत्याशी को देंगे। जिनको दे देंगे आप लोग उनके लिए काम करेंगे? वो जिनको देंगे वो अच्छा ही कैंडिडेट देंगे, जिनको भी देंगे उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। देखिए ये दो लोगों से मेरी बात हो रही थी, दोनों लोगों के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनमें पहली तो ईमानदारी है कि ईमानदारी दिखती है, झलक रही है, और उस ईमानदारी के आधार पर उन्हें एक बार मौका दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, और वाकई में जब बदलाव की उम्मीद लोगों के द्वारा कर ली जाती है या लोगों को लगता है कि नहीं बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव निश्चित तौर पर होगा। कारण कि मतदान के आधार पर भी किसी चीज़ को, मतदान के आधार पर ही सत्ता परिवर्तन होता है। सर एक मिनट आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा आ जाइए। सर अभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। आ जाइए सर, इधर आ जाइए इधर। सर हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा, जन स्वराज सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है, जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? कहीं कह रहे हैं वैसा तो होना चाहिए, तो जनता की जैसी विचार ये होना चाहिए। आप बदलाव होना चाहिए कि वर्तमान समय में, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि अपना जनता त्रस्त है घूसखोर, जनता डरती है अफसर से। इस समय वर्तमान में यही हो रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इतना विकास कर दिया है कि अफसरशाही कोई मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, लोग इसे मुद्दा मानते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना अपना दावा तो सब लोग करेंगे ही, लेकिन सच्चाई तो जनता बताएगी। आपको लगता है कि नीतीश सरकार में अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है? हाँ, ये है। इस बार मुद्दा बनेगा ये? हाँ, मुद्दा जरूर बनेगा।
अगर आपको मतदान करना होगा तो क्या चॉइस होगा आपका? हम लोग तो किसी पार्टी के समर्थन मतलब हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ज करता है, तो हम लोग राष्ट्र हित में जो अच्छा होगा उसको हम मतदान करते हैं। उसका तो लेवल भाजपा से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब भाजपा। नहीं, जो राष्ट्र हित में काम करेगा उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक है। अभी तक का कार्य, प्रशांत किशोर का कार्य कैसा लग रहा है? राष्ट्र विरोधी लग रहा है या राष्ट्र के हित में लग रहा है? नहीं, राष्ट्र विरोधी कैसे कह सकते हैं? राष्ट्र विरोधी नहीं है तो राष्ट्र मौका दिया जा सकता है, आपकी ओर से भी मौका दिया जा सकता है प्रशांत किशोर को। ये तो हमारे कहने से नहीं ना होगा। अपना अपने अपने बारे में कहने के एक बार मौका दिया जाना चाहिए। हाँ हाँ, मौका तो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि अब जनता जिसको पसंद करती है, जनता के बीच हम जाते हैं, अपनी बात को कहते हैं, जनता सुनती है, अंतः जनमत का काराकाट विधानसभा में घर पड़ेगा आपका। जी हाँ। क्या स्थिति है अभी तक? काराकाट में विकास हुआ है? विकास जो सब जगह हुआ है वही हुआ है, कोई खास नहीं दिख रहा है। नहीं कोई इंडिया की सरकार है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, चूंकि राष्ट्रीय इंडिया की सरकार है। विकास हुआ है? तो विकास तो जैसे नली गली ये सब माने हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी भी है। सर, आप भी मतदाता हैं यहाँ के। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, उस दावे का आधार आपको क्या लग रहा है? जो दावा कर रहे हैं कि नहीं इस बार जनसुराज की सरकार होगी, बिहार में बदलाव होगा, आपको क्या लग रहा है? बदलाव तो लग रहा है कि होगा, लेकिन सरकार न बनेगी, बदलाव होगी। बदलाव की दिशा का क्या देख रहे हैं? किस दिशा में बदलाव होगी? वो तो पब्लिक के लास्ट तक जो हो, पब्लिक आपको क्या लग रहा है? आप भी एक जागरूक मतदाता हैं, आपको क्या लग रहा है? बदलाव होगी। नीतीश सरकार नहीं रहेगी? नीतीश सरकार रहे या न रहे, लेकिन नीतीश जी न रहेंगे। ये तो सब कह रहे हैं कि स्थिति उस तरह से नहीं है जिस स्थिति के से वो बिहार चला सके। एनडीए सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी? वो किसी की सरकार बनने जा नहीं रही है। आनंद मोहन वाली कहानी होने जा रही है। जो एक समय था आनंद मोहन की कहानी थी, वही कहानी होने जा रहा है। शंकु विधानसभा की संभावना है? सरकार बने या न बने जनसुराज के, लेकिन बिगाड़ जरूर देंगे ये। आप प्रभावित हैं जनसुराज से? हाँ, प्रभावित हैं, बिगाड़ रहे हैं खेला। तो खाका बिगाड़ रहे हैं तो आखिर उनको सहयोग मिलेगा तब ना। आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं? एक हमको करने से क्या हो? अरे एक तो कहने का मतलब कि एक करे, जो विचार से प्रभावित होगा वो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। हाँ, सहमत है, होना चाहिए। काराकाट विधानसभा के लिए कितना जरूरी है बदलाव? एकदम अति आवश्यक है बदलाव। यहाँ 15 साल माले की विधायक रह चुका है, यहाँ की विकास डेड हो चुकी है, यहाँ कोई चीज नहीं है। एक नली गली से थोड़े आदमी जिएगा, आदमी की आवाज़ बंद हो चुकी है, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि काराकाट में किसी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार उतार दे, जीतेगा तो माले ही, क्योंकि माले का वर्चस्व है, माले का गढ़ है, और काराकाट में माले के ही प्रत्याशी विजयी होंगे। वो बात नहीं है। MY समीकरण ध्वस्त हो गया है। ध्वस्त हो गया है? ध्वस्त हो गया है। किसने ध्वस्त किया है? वे Y समीकरण, जनसुराज। हाँ, जनसुराज ध्वस्त कर चुका है। अच्छा, एक चीज और बताइए, सड़कों पर अभी मंत्रियों की भागती हुई तस्वीर नजर आ रही है। इस तरह की तस्वीर आपको पहले नजर आती थी? ना आते नहीं आते। तो अभी की नजर क्यों आ रही है? अभी नजर आ रही है। क्या बाबा? जैसे प्रशांत किशोर जी ने जो आवाज़ निकाला, उसी के चलते सब लोग सक्रिय हुआ है, ये तो सब लोग मानते हैं। आप मान रहे हैं कि जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है कहीं न कहीं जनसुराज के कारण? हाँ, जो मिला भी है उन्हीं के चलते मिला है। तो अभी तो इस तरह की स्थिति है, सरकार बन जाएगी तो क्या होगा? अच्छा ही रहेगा।